वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि चीन की तरक्की दुनिया के लिए मुस्बत कदम है। हम दिहाइयों से चीन के पड़ोसी होने के नाते जानते हैं कि चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। दौरा चीन के मौके पर चीनी सरकारी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में सदर जरदारी का कहना था कि गुज़िश्ता चंद दिहाइयों के दौरान चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की और तब्दीली ने उन्हें बहुत मुतासिर किया। सदर जरदारी ने कहा कि चीन के हर शख्स का अपने शोबे में बेहतरीन काम कौम के इज्तिमाई फायदे का बायस बन रहा है। उन्होंने कहा कि चीन का उरूज एक मुस्बत पेशरफ्त है, इससे खौफजदा होने की जरूरत नहीं। हम दिहाइयों से चीन के पड़ोसी होने के नाते जानते हैं कि चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। चीनी खारजा पॉलिसी की तारीफ करते हुए सदर जरदारी का कहना था कि ये खित्ते में इस्तेहकाम का जरिया है। दूसरी जानिब IMF का तज्जियाती मिशन पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस रवाना हो गया है। इस दौरे के दौरान मिशन ने गवर्नेंस और करप्शन से मुतालिक तशखीसी जायजा मुकम्मल कर लिया है। इसकी एक तफसीली रिपोर्ट जुलाई में जारी की जाएगी। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान में क़याम के दौरान बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड के वफ़द ने चीफ जस्टिस समेत 19 मुख्तलिफ वजारतों और महकमों के हुकाम से मुलाकातें की हैं। वफ़द ने मालियाती गवर्नेंस, बैंकिंग सेक्टर, इंसदाद बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इकदामात का भी जायजा लिया। इसके अलावा कानून की हुक्मरानी और दहशतगर्दी की माली मुआवनत रोकने से मुतालिक निज़ाम पर भी बातचीत की गई। वफ़द ने काबीना डिवीजन के सेक्रेटरी की सरबराही में मुख्तलिफ वजारतों के सेक्रेटरी से मुलाकात की। काबीना डिवीजन ने गवर्नेंस और एहतसाब के अमल को मजीद मौसर बनाने के लिए किए गए इकदामात से आगाह किया। IMF वफ़द ने फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के हुकाम से भी मुलाकात की, जहां पाकिस्तानी हुकाम ने इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अपनाए जाने वाले मैकेनिज्म पर तफसीली गुफ्तगू की। वफ़द को मशकूक माली तरसीलात की निगरानी, रिपोर्टिंग और तहकीकात से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। नून लीग के मरकजी रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि PTI वकला को इंसाफ से नहीं सिर्फ पैसों से दिलचस्पी है। PTI वकला ने साबित कर दिया उनकी वफादारी सिर्फ माली मफादात से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि 69 मुखलिस कारकुनों को कानूनी टीम ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उन्हें भारी फीस नहीं दी गई। PTI क़यादत खुद सहूलियात से लुत्फ अंदोज हो रही है और कारकुन मुश्किलात का शिकार हैं। तलाल चौधरी ने मजीद कहा कि इंसाफ अब सिर्फ उनके लिए है जो इसकी कीमत अदा कर सकते हैं। ये है PTI का इंसाफ का नारा है। ILF कारकुनों के कानूनी दिफा के लिए बनाया गया था, आज खुद ही कारकुनों का साथ छोड़ चुका। पार्टी के लिए कुर्बानियां देने वाले कारकुन आज उसी पार्टी की बेहिसी का शिकार हो रहे हैं। खबर देंगे मेयर कराची की जेर सदारा टर्मिनल्स और पोर्ट के इलाके में ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए इजलास। चेयरमैन TMC माड़ीपुर, पार्लिमानी लीडर कुर्रमुल्लाह वकासी और दीगर हुकाम ने इजलास में शिरकत की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि मलीर एक्सप्रेस वे को पोर्ट तक तोसी देने पर काम जारी है। मलीर एक्सप्रेस वे पर हैवी ट्रैफिक चलने से शहर पर ट्रैफिक का बोझ कम होगा। ट्रक होल्डिंग एरिया बनाने के हक में हूँ। ट्रक होल्डिंग एरिया के लिए KMC हर ताउन फराहम करेगी। सिर्फ उन ट्रकों को पोर्ट जाने की इजाज़त होगी जिनके कागजात क्लियर हों, फिटनेस सर्टिफिकेट भी होने चाहिए। पूरे शहर से हैवी ट्रैफिक गुजरती है लेकिन KMC को कोई रेवेन्यू नहीं मिलता। KPT फ्लाईओवर और नेटी जेटी पुल के एक्सपेंशन जॉइंट्स और मरम्मत का काम KMC करती है। शहर की बेहतरी के लिए KMC, KPT, पोर्ट्स हुकाम और ट्रांसपोर्टर्स को एक पेज पर आना होगा। खबर देंगे हमास और फलस्तीनी इस्लामी जिहाद आज 3 इसराइली यगमाली रिहा करेंगे। इसराइल जंगबंदी मुआहदे के तहत 369 फलस्तीनी कैदी रिहा करेगा। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों के हमले में 16 फलस्तीनी जख्मी हो गए। म्यूनिख में तुर्क वजीर खारजा की अमरीकी हम मनसब से मुलाकात, गजा सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। मिस्री और फ्रांसीसी वज़ीर खारजा की मुलाकात, गजा से फलस्तीनियों की बेदखली मुस्तरद कर दी गई। उर्दनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि फ़लस्तीनियों को बेदखल किए बगैर गज़ा की तामीर नौ मिस्ट्री प्लान के तहत होगी। मिस्ट्री प्लान की हिमायत अरब ममालिक करेंगे। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने कहा है कि उम्मीद है जंग बंदी के दूसरे मरहले पर मुज़ाकरात इसी हफ्ते शुरू होंगे। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने यूक्रेन में अमन के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन से मुलाकात की मेज़बानी पर आमादगी जाहिर कर दी है। तर्जुमान सऊदी हुकूमत के मुताबिक हमारे लिए अमरीकी और रूसी सदूर की मेज़बानी बाइस मुसर्रत है। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राबता
बड़ी पेशरफ्त है। तर्जुमान ने कहा कि यूक्रेन और रूस के दरमियान अमन के लिए मसालती कोशिशें जारी रखेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में यूक्रेन में अमन बहाल होगा। गुज़िश्ता दिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का टेलीफोनिक राबता हुआ था। रूसी सदर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को मॉस्को आने की दावत दी। मुस्तकबिल में मुलाकात पर इत्तफाक भी हुआ था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के तहत माहौलियाती एजेंसी के मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया ने माहौलियाती एजेंसी के 388 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया है। माहौलियाती एजेंसी के 2 साल से कम अरसे के मुलाजमीन को निकाला गया। अमरीकी सदर ने आलमी फौजदारी अदालत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर पाबंदी लगाने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ICC अमले और अहले खाना पर मालियाती और वीजा पाबंदियां आयद होंगी। ट्रंप अमेरिका और इसराइल समेत दीगर इत्तेहादियों के खिलाफ इकदाम करने पर ICC पर पाबंदी लगा रहा है। खेलों की दुनिया से खबर देंगे। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम सह मुल्की वनडे सीरीज के फाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त से 2-4 हो गई है, जिसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी से कबल कौमी टीम का आखिरी इम्तिहान भी नाकाम रहा। न्यूजीलैंड ने 243 रन का हदफ 5 विकेटों पर हासिल कर लिया और सीरीज का ताज अपने सर सजा लिया। कीवीज के डेरिल मिचेल 57 और टॉम 56 रन बनाकर नुमाया बैट्समैन रहे। पाकिस्तानी टीम की बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही मैच में नाकाम साबित हुई। बाबर आजम मुसलसल तीसरे मैच में बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे, जबकि साउथ शकील और खुशदिल शाह की बैटिंग भी मायूस कुन रही। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 40 रन बनाए, जबकि सलमान आगा ने 45 और तैयब ताहिर ने 38 रन स्कोर किए। पाकिस्तान के लिए नसीम शाह ने 2 और शाहीन शाह अफरीदी ने 1 विकेट हासिल की, मगर टीम न्यूजीलैंड के सामने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देने में कामयाब न हो सकी। दूसरी जानिब सह फरीकी सीरीज के फाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि 280 रन स्कोर करना चाहते थे, लेकिन न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने बैटर्स पर दबाव रखा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने मैच के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम 280 रन स्कोर करना चाहते थे, लेकिन न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने बैटर्स पर दबाव रखा। फील्डिंग का शोबा भी कमजोर है, यही वो डिपार्टमेंट है जिसमें हमें बेहतरी की जरूरत है। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान मिचेल सेंटनर ने कहा कि 3 मुल्की सीरीज में किसी एक ने नहीं, सब ने ही अच्छी परफॉर्मेंस पेश की, जो चैंपियंस ट्रॉफी जैसे इवेंट के लिए खुशाइंद है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें NTN न्यूज।